हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो टाइम के पीछे भागती रहती है। स्केड्यूल्स, डेडलाइंस और टू डू लिस्ट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम हर दिन ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि प्रोडक्टिविटी एक रेस अगेंस्ट द क्लॉक है। लेकिन क्या हो अगर हम गलत हैं? क्या हो अगर हमारी असली पोटेंशियल अनलॉक करने की टाइम मैनेज नहीं बल्कि माइंड मैनेज करना है? ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टिव लगता है, जैसे किसी गोल छेद में चौकोर खूंटा डालने की कोशिश कर रहे हो। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस करता है, हमें मिलिट्री प्रिसीजन से अपने स्केड्यूल्स कंट्रोल करने के लिए कहता है। पर यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल जाता है, हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। जब हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, चाहे हमारा कैलेंडर कितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना हो। हमारा माइंड वरीज, डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल फटीग से भर जाता है, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए जगह नहीं बचती। अब टाइम से फोकस हटाकर अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देने का समय आ गया है। ट्रू प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि ज्यादा प्रेजेंट, फोकस्ड और अपनी वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइंड रहने से आती है। हमारा माइंड एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्रिएट करने, इनोवेट करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर है। लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसे इफेक्टिवली यूज करने की जरूरत होती है। माइंड मैनेजमेंट एक आर्ट है, ऐसा मेंटल स्टेट कल्टीवेट करने का जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए अच्छा हो। यह समझने के बारे में है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और अपनी गोल्स अचीव करने के लिए उसकी पावर को कैसे यूज करें। इसमें सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, इमोशंस मैनेज करना और एक पॉजिटिव और फोकस्ड माइंडसेट कल्टीवेट करना शामिल है। ये एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने जैसा है जहां हमारा माइंड थ्राइव कर सके। माइंड मैनेजमेंट मानता है कि हमारा इंटरनल स्टेट फ्लूइड है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ये हमें अडेप्टेबल होने के लिए इंकरेज करता है, अपने एनर्जी लेवल्स, मूड और टास्क के हिसाब से अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों को एक क्रिएटिव ब्रीफ लिखना है। पहला टाइम मैनेजमेंट का कट्टर फॉलोअर, हर आवर मेटिकुलसली स्केड्यूल करता है। वो रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ड्राफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स एलोकेट करता है। वो अपने प्लान पर रिजिडली स्टिक करता है, तब भी जब इंस्पिरेशन उसे ऑड आवर्स में स्ट्राइक करे। दूसरा माइंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस करता है। वो ज्यादा फ्लूइड अप्रोच लेता है। वो अपने मेंटल स्टेट को सबसे ऊपर रखता है। वो जानता है कि क्रिएटिविटी तब फ्लोरिश होती है जब वो रिलैक्स्ड और इंस्पायर्ड होता है। वो अपना डे मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकता है, ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए ब्रेक्स ले सकता है जो उसकी इमेजिनेशन को स्पार्क करे, या फिर शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ फोकस्ड एनर्जी में वर्क कर सकता है जब इंस्पिरेशन स्ट्राइक करे। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा क्रिएटिव और इंपैक्टफुल ब्रीफ प्रोड्यूस करेगा? जाहिर सी बात है दूसरा। अपने मेंटल स्टेट को प्रायोरिटाइज करके और अपने नेचुरल रिदम्स के साथ हार्मनी में वर्क करके वो क्रिएटिविटी फ्लरिश होने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करता है। टाइम मैनेजमेंट वैसे तो सर्टेन टास्क्स के लिए वैल्यूएबल है, लेकिन क्रिएटिविटी को स्टाइफल कर सकता है हमारे थॉट प्रोसेसेस पर आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स इंपोज करके। ये टिक द बॉक्स मेंटालिटी की तरफ ले जा सकता है, जहां हम क्वालिटी और इनोवेशन के ऊपर कंप्लीशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। क्रिएटिविटी एक लिनियर प्रोसेस नहीं है, ये एब्स एंड फ्लोज करती है, अक्सर मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में स्ट्राइक करती है। इसे रिजिड स्केड्यूल में फोर्स करने की कोशिश करना किसी वाइल्ड रिवर को कंक्रीट बैंक्स में कंटेन करने जैसा है। माइंड मैनेजमेंट दूसरी तरफ क्रिएटिव प्रोसेस की फ्लूइडिटी को रिकॉग्नाइज और एम्ब्रेस करता है। ये हमें इंस्पिरेशन स्ट्राइक होने के लिए स्पेस क्रिएट करने, अपने माइंड को वॉन्डर करने, डे ड्रीम करने और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाने के लिए इंकरेज करता है। इसमें ऐसी एक्टिविटीज एंगेज करना शामिल हो सकता है जो हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क करे, जैसे म्यूजिक सुनना, नेचर में टाइम स्पेंड करना या न्यू हॉबीज एक्सप्लोर करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ताकि माइंड के कांस्टेंट चैटर को क्वाइट किया जा सके और न्यू आइडियाज इमर्ज होने के लिए स्पेस क्रिएट किया जा सके। बिगिनर्स माइंड एम्ब्रेस करना, चैलेंजेस को क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट करने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करना, बिना जजमेंट के अपने वर्क के लिए प्लेफुल और लाइट हार्टेड अप्रोच कल्टीवेट करना, खुद को डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने देना विदाउट फियर ऑफ फेलियर।
सेक्शन 5 टेमिंग द मंकी माइंड प्रैक्टिकल टिप्स फॉर माइंड मैनेजमेंट। पता है हमारे माइंड्स को अक्सर मंकी से कंपेयर किया जाता है, जो एक थॉट से दूसरे थॉट पर स्विंग करते रहते हैं, रेयरली स्टिल रहते हैं। ये कांस्टेंट मेंटल चैटर एग्जॉस्टिंग और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये रहे मंकी माइंड को टेम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। रेगुलरली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो, अपने ब्रेथ पर फोकस करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना जजमेंट के। ये आपको अपने थॉट पैटर्न्स के बारे में ज्यादा अवेयर होने में हेल्प करता है और उनसे डिटैचमेंट डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अपना डे इंटेंशनली स्टार्ट करो। हर डे एक पॉजिटिव और ग्राउंडिंग रूटीन से स्टार्ट करो जो आगे के आवर्स के लिए टोन सेट करे। इसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिंपली कुछ मोमेंट्स लेकर प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना शामिल हो सकता है। देन डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करो। उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई और मिनिमाइज करो जो आपको आपके वर्क से दूर ले जाते हैं। इसमें नोटिफिकेशन साइलेंस करना, एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस क्रिएट करना या फोकस्ड रहने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करना शामिल हो सकता है। और फाइनली, रेगुलर ब्रेक्स लो। रेगुलर इंटरवल्स पर अपने वर्क से दूर जाने से आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बूस्ट हो सकती है। अपने ब्रेक्स का यूज ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए करो जो आपके माइंड और बॉडी को रिवाइटलाइज करती हैं, जैसे वॉक पर जाना, म्यूजिक सुनना या लव्ड वंस से कनेक्ट करना। Section 6 Finding your flow, where focus meets inspiration. Flow state, साइकोलॉजिस्ट मिहाली Csikszentmihalyi द्वारा कोइंड एक टर्म, किसी एक्टिविटी में कंप्लीट अब्सॉर्प्शन की स्टेट को डिस्क्राइब करता है। जब हम फ्लो में होते हैं, टाइम डिसॉल्व होता हुआ लगता है और हम एफर्टलेस फोकस, एंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। माइंड मैनेजमेंट हमें इस कवेटेड फ्लो स्टेट तक पहुंचने में हेल्प करता है, जहां हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी सोर करती है। फ्लो कल्टीवेट करने के लिए ये एसेंशियल है। ऐसे टास्क्स चूज करो जो आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हो। फ्लो तब होता है जब हम ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं जो हमें चैलेंज करती हैं विदाउट ओवरवेलमिंग अस। क्लियर गोल सेट करो। जो अचीव करना चाहते हो उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने से आपका फोकस डायरेक्ट करने और मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। एस्टरिस्क डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो इंटरप्शंस मिनिमाइज करता हो और आपको टास्क एट हैंड में फुली इमर्स होने देता हो। प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। जब हम रिजल्ट से ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो हम एंजाइटी क्रिएट करते हैं जो फ्लो हिंडर कर सकती है। इसकी बजाय प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो और जर्नी एंजॉय करो। सेक्शन 7 द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, लेस इज ऑफ्टन मोर। हमारा कल्चर अक्सर बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी से इक्वेट करता है। हम अपने पैक्ड स्केड्यूल्स और एंडलेस टू डू लिस्ट्स को बैजेस ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं। हाउएवर, ट्रू प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि कम लेकिन बेटर काम करने में है। माइंड मैनेजमेंट हमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रायोरिटाइज करने के लिए, उन एसेंशियल टास्क्स पर फोकस करने के लिए जो ट्रूली मूव द नीडल करते हैं, और बाकी को एलिमिनेट करने के लिए इंकरेज करता है। इसके लिए जरूरी है ना कहना सीखें। अपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन कमिटमेंट्स को ना कहें जो आपकी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं करते। इफेक्टिवली डेलीगेट करें। उन टास्क्स को आइडेंटिफाई करें जिन्हें दूसरों को डेलीगेट किया जा सकता है। अपना टाइम और मेंटल एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क के लिए फ्री अप करें। सिंगल टास्किंग एम्ब्रेस करें। मल्टीटास्क करने के अर्ज को रेजिस्ट करें और इसकी बजाय एक टाइम पर एक टास्क को अपना फुल अटेंशन दें। आपको हैरानी होगी कि आप कितना ज्यादा अकम्प्लिश कर लेते हैं जब आप एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करते हैं। सेक्शन 8 एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन, द की टू सस्टेनेबल प्रोग्रेस। परफेक्शनिज्म को अक्सर एक डिजायरेबल ट्रेट माना जाता है, लेकिन यह प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों के लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल हो सकता है। जब हम परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करते हैं तो हम अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट और बर्नआउट की तरफ लीड कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट हमें इम्परफेक्शन एम्ब्रेस करने के लिए, मिस्टेक्स को लर्निंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने के लिए और प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन सेलिब्रेट करने के लिए इनकरेज करता है। इसमें शामिल है अपनी माइंडसेट शिफ्ट करना,
सेल्फ कंपैशन कल्टीवेट करना और ये रिकॉग्नाइज करना कि हर कोई मिस्टेक्स करता है। प्रोग्रेस पर फोकस करना, परफेक्शन पर नहीं। स्मॉल विन सेलिब्रेट करो और एक्नॉलेज करो कि आप कितना दूर आ गए हैं। शॉर्टकमिंग्स पर फिक्सेट करने के बजाय एक्सपेरिमेंट और इटरेट करना। अपने वर्क को वर्क इन प्रोग्रेस की तरह देखो और एक्सपेरिमेंट करने, मिस्टेक्स करने और अलोंग द वे अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए विलिंग रहो। सेक्शन 9, माइंड ओवर मैटर, कल्टिवेटिंग अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड क्रिएटिविटी। अंत में अपने माइंड को मैनेज करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने या एक्सटर्नल सक्सेस अचीव करने के बारे में नहीं है। ये पर्पस, मीनिंग और क्रिएटिविटी वाली लाइफ कल्टिवेट करने के बारे में है। ये अपने बेस्ट सेल्व्स की तरह शो अप होने के बारे में है, अपने वर्क और अपनी लाइफ दोनों में। जब हम अपने माइंड को मास्टर करते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। हम क्रिएटिविटी, एनर्जी और रेजिलियंस के वेलस्प्रिंग में टैप करते हैं, जो हमें लाइफ के चैलेंजेस को ग्रेटर ईज और फुलफिलमेंट के साथ नेविगेट करने देता है। याद रखो, टाइम एक फाइनाइट रिसोर्स है, लेकिन हमारा माइंड लिमिटलेस है। अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट अपने माइंड में इन्वेस्ट करो और देखो कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग न्यू हाइट्स तक सोर करती है।